जय श्री कृष्णा दोस्तों। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज रात्रि में आप यह उपाय, क्योंकि आज एक इंदिरा एकादशी, साथ ही पितृ पक्ष चल रहा है, आप यह कार्य कर लेते हैं तो अवश्य आपको घर में शांति का अनुभव होगा, सुख समृद्धि आएगी और धन से संबंधित सभी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। यदि आपको लगता है कि आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो आपको ये कार्य अवश्य करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि एकादशी की जो रात होती है, रात्रि होती है, प्रयास करें कि कम से कम 11 से 12 या 12 बजे से 1 बजे तक आप रात्रि में जितना भी जग सकते हैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या भजन कीर्तन करें। या सबसे अच्छा, यदि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने में आपको थोड़ी सी परेशानी का अनुभव हो रहा है तो आप एक कार्य कर सकते हैं। मैं एक मंत्र बता रही हूँ, इस मंत्र का आप जितनी बार जाप कर सकते हैं अवश्य करें। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तुल्यम राम नाम वरानने। इस मंत्र का आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बार, आप चाहें तो रुद्राक्ष की माला से, आप चाहें तो तुलसी की माला से। तुलसी की माला से सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन यदि आपके पास तुलसी की माला नहीं है, कमल गट्टे की माला से भी सर्वश्रेष्ठ है इस मंत्र का जाप करना। आप जोन से भी माला से करते हैं, लेकिन इस मंत्र का जाप करते हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम पाठ का यदि आप नहीं कर पाते हैं, पाठ नहीं कर पाते हैं तो आपको वही फल प्राप्त होता है। यदि आपके पास एक हल्दी की गठान रखी है और साथ में 11 रुपये, एक 10 का नोट या सिक्का रख लें, उसके ऊपर 1 रुपया अवश्य रखें। 11 रुपया रखना अवश्य ज़रूरी है। आप चाहे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे हैं या भजन कीर्तन कर रहे हैं या इस मंत्र का जाप कर रहे हैं, एक दीपक प्रज्वलित करें, 11 रुपये अपने मंदिर में रखें और हल्दी की गठान है तो उस नोटों के पास, उस पैसे के पास आप एक हल्दी की गठान रखें और अब माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए, भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए, अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए आप जितनी देर भी बैठकर, 1 घंटा 2 घंटा जितनी देर भी बैठकर भगवान का नाम ले सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, अवश्य करें। और दूसरे दिन सुबह उठकर स्नान के बाद फिर से आप धूप दिखाएं और उस हल्दी की गठान को और 11 रुपये को उठाकर आप अपने धन रखने वाले स्थान पर एक कोई अलग, आप चाहे उसे पॉलीथीन में बंद करके रखें, चाहे कोई कागज़ में बांध कर रखें, आपको अलग रखना है, इसे खर्च नहीं करना है। कुछ समय बाद आप हल्दी की गठान को तो जल में प्रवाहित कर दें। जब आपको लगने लगे कि आपका धन संबंधी आपकी समस्या समाप्त हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि बहुत ही शीघ्र इससे आपकी धन संबंधी समस्या समाप्त होने लगेगी, आय का स्रोत आपको नज़र आने लगेगा, कहीं ना कहीं से आपको धन प्राप्ति अवश्य होगी। तो आप जो अपने हल्दी की गठान रखी है, क्योंकि इसके बाद जो दशहरा आएगा उसमें भी आप ये कार्य कर सकते हैं, उठाकर जो हल्दी की गठान है उसे नदी में प्रवाहित कर दें और जो 11 रुपये है आप उसे या तो गाय को घास खिला दें उससे लेकर, या मंदिर में चढ़ा दें। मंदिर आप विष्णु मंदिर में, राम मंदिर में, कृष्ण मंदिर में, कोई से भी मंदिर में आप इस 11 रुपये को चढ़ा सकते हैं। नहीं तो आप किसी ब्राह्मण को दान भी दे सकते हैं। ये कार्य कर देखें, बहुत ही श्रेष्ठ उपाय है। इसके साथ यदि आपको लगता है आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि हमारे घर में अचानक से कलह होने लगती है, अच्छा भला सब कुछ चल रहा है, सब बातचीत कर रहे हैं, घर के मेंबर सब बात चल रही है जनरली, और उसमें कुछ ना कुछ ऐसी बात आती है कि कलह की स्थिति बन जाती है। दाम्पत्य जीवन में परेशानी चल रही, कलह चल रही है, बच्चे आपकी नहीं सुनते, गलत लाइनों पर जा रहे हैं, कुछ ना कुछ समस्या, कलह संबंधी, लड़ाई झगड़े संबंधी, तो आप यह कार्य अवश्य करें। क्योंकि ऐसे में क्या होता है, कोई दुष्ट आत्मा, जब हम हमेशा तो हम अपने बाहर से आते समय अपने पैर धोते नहीं हैं, हाथ पैर धोना बहुत ज़रूरी है जब भी आप, लेकिन आप महिला हैं तो कर सकती हैं, क्योंकि 1-2 बार ही आपको जाना आना होता होगा, लेकिन पुरुष आपकी सुनेंगे भी नहीं, करेंगे भी नहीं, क्योंकि वो दिन भर ही उनका ये कार्य है कि बाहर जाएंगे फिर घर में आएंगे, तो हर बार ये संभव नहीं हो पाता है कि अब हम अपने पैर धोएं या हाथ पैर सब स्वच्छ पानी से धोकर फिर घर में प्रवेश करें, ये संभव नहीं है। इसलिए कई बार होता है कि हम अपने जो चप्पलें घर के बाहर नहीं खोलते हैं, घर के अंदर प्रवेश करा लेते हैं। इससे जो नकारात्मक ऊर्जा हमारे साथ घर के अंदर चली आती हैं वो किसी न किसी रूप में हमें परेशान करती हैं। या तो घर में कलह होने लगती है, अशांति होने लगती है, कोई बीमार रहने लगता है, या धन की कमी, कुछ ना कुछ अवसाद की स्थिति, कोई ना कोई डिप्रेशन में रहने लगता है, घर में
बहुत परेशानियाँ अपने साथ अनुभव होने लगती हैं। ऐसे में आप मान सकते हैं कि कोई ना कोई नकारात्मक शक्ति या कोई ना कोई गलत शक्ति आपके घर में प्रवेश कर गई है। तो आप आज के दिन, क्योंकि ये पितरों के दिन चल रहे हैं, साथ में एकादशी, इंदिरा एकादशी है और रात्रि में 12 बजे, आज का दिन बुधवार और रविवार कोई भी विशेष नकारात्मक ऊर्जा को अपने घर से हटाने के लिए या इस तरीके के कार्य करने के लिए बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। यदि आप 7 मिर्च, लाल मिर्च के जो दाने होते हैं, लाल मिर्च नहीं, लाल मिर्च के दाने 7 ले लें, यदि आपके पास हैं तो ठीक है, नहीं है तो आप 5 काली मिर्च ले लें। जो आपका मुख्य द्वार है, आप गेट बंद कर देते हैं, रात को जब सोने जाते हैं तो आप गेट बंद कर देते हैं। उसके पीछे आप अपने घर की झाड़ू, जो आप झाड़ू रोज़ लगाते हैं, नई झाड़ू की आवश्यकता नहीं है, जो आप रोज़ प्रतिदिन उपयोग में लाते हैं वही झाड़ू रखना है। उस झाड़ू के नीचे यदि आपके पास 7 लाल मिर्च के दाने हैं तो वह रख दें, यदि नहीं है तो आप 5 काली मिर्च के दाने रख दें और उस पर झाड़ू रख दें और बस। अब उसके बाद उसे पलट कर नहीं देखें और सीधे अपने, यदि सोने आते हैं तो सोने आ जाएं, अपने अपने कमरों में जो भी सब चले जाएं। लेकिन ये कार्य जब करना है जब आपके घर के पूरे मेंबर घर में आ चुके हों, अंदर आ चुके हैं, और ये कोई भी महिला कर सकती है। यदि आप पीरियड में हैं तो भी आप ये कार्य कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए आप पीरियड में हो तो ये कार्य नहीं कर पाएंगे, दूसरे से करवाना होगा, ये ज़रूरी नहीं है। ये एक टोटका है, एक उपाय है जो आप इस एकादशी पे नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरी एकादशी पे भी कर सकते हैं। लेकिन ये पितरों के दिन, बुधवार और एकादशी, और साथ में बहुत सारे शुभ संयोग इस एकादशी पे पड़ रहे हैं, तो आप ये कार्य अवश्य कर सकते हैं। सुबह उठें, जब आपके परिवार के मेंबर उठते हैं उससे पहले आपको उठना होगा। कल के दिन जब आप सुबह उठेंगे तो सबसे पहले झाड़ू से, जो भी आपने लाल मिर्च के दाने रखे हैं तो लाल मिर्च के दाने, यदि काली मिर्च रखी हैं तो काली मिर्च, उस झाड़ू से आप सीधे घर के बाहर ज़ोर से फेंकें और उसके बाद दरवाजे बंद करके अपने घर की, पूरे घर की झाड़ू लगा सकते हैं। उसी झाड़ू से लगा सकते हैं, वो झाड़ू कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो लाल मिर्च के दानों में या काली मिर्च में, और झाड़ू इन सब शक्तियों को हटाने का बहुत अच्छा जरिया है। कहते हैं लक्ष्मी, झाड़ू को लक्ष्मी भी कहा जाता है। जब आप ये कार्य करते हैं तो आपके घर में धन आगमन तो बढ़ ही जाता है, साथ ही कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी परेशानी यदि चल रही होती हैं तो सिर्फ इसे एक बार करने पर ही आपको असर दिखने लगता है। यदि आपको लगता है 2-3 महीने बाद फिर ऐसा लगने लगता है कि हमको फिर परेशानियां हो रही हैं, तो आप किसी भी एकादशी को, और यदि बुधवार और रविवार में से कोई दिन पड़ती है एकादशी, तो ये कार्य अवश्य कर सकते हैं। आप मान कर चलिए, इसका आपको जो असर दिखेगा आप स्वयं मानेंगे कि चमत्कार, 100% रिजल्ट मिलने हैं, ये मेरी गारंटी है। मैं अपनी तरफ से ये गारंटी दे सकती हूँ। लेकिन आप इस उपाय को विश्वास के साथ, और जैसा बताया गया है उसमें कोई रद्द-बदल नहीं करना, आपको जो उपाय बताया गया है वैसा ही करना है। रात को झाड़ू के नीचे आपको 7 दाने मिर्च के, लाल मिर्च के, जब सब घर के परिवार के सदस्य घर पर आ जाएं, मुख्य द्वार पर रखना है, दरवाजे से लगा कर रखना है, टिका कर रखना है। 7 मिर्च के दाने या काली मिर्च के 5 दाने, यह रखना है। सुबह उठकर सबसे पहले, जब घर के मेंबर नहीं उठे, सबसे पहले आपको उस झाड़ू को उठाना है, दरवाजे खोलना है, और वह जो काली मिर्च के दाने रखे हुए हों चाहे लाल मिर्च के दाने रखे हुए हों, आपको सबसे पहले घर के बाहर फेंकना है। और उसके बाद दरवाजे बंद करके आप अपने घर में जो भी कार्य करते हैं कर सकते हैं। उसी झाड़ू से आप झाड़ू लगवा सकते हैं, लगा सकते हैं, कोई उसमें दोष नहीं है। लेकिन जो आपने झाड़ू से दाने फेंके हैं, ये मानकर चलिए उससे पूरी नकारात्मक ऊर्जा आपकी एक बार में ही बाहर निकल जाएगी। आप दूसरी बार भी कर सकते हैं, महीने में या 3 महीने में, 6 महीने में, जब भी आपको लगे कि आपके पास ज़्यादा परेशानियाँ बढ़ गई हैं, इस उपाय को आप फिर से रिपीट कर सकते हैं। आप कर देखिए, मानेंगे आपकी, हाँ ये चमत्कार ही है। आप पर और आपके पूरे परिवार पर भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।